मेरा नाम राजेश साहू है। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी भेजने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को काफी हैरानी होने वाली है। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज सुनाई दिया। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसीलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज सुनकर काफी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा थी वो काफी डरावनी थी। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज कर रही थी। मेरे धड़कन काफी जोर से धड़क रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफी खराब हो चुका था। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारे खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया पता भी नहीं चल। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दिया। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाजा खोल तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज उन्होंने भी बहुत बार सुने हैं और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखे हैं। आज उस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि